हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट जीएस चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट जीएस न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे साइंस की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। तो चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग टेस्ट दे करके स्कोर कीजिएगा कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं, और ईमानदारी के साथ आप अपनी स्कोरिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके 40 प्लस होते हैं तो समझिए आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, नहीं तो तैयारी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग वनडे एग्जाम टारगेट जीएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक जरूर पहुंचे। और ये हमारी यहाँ पर भी फैमिली वनडे एग्जाम टारगेट जीएस की वनडे एग्जाम टारगेट की तरह ही बहुत बड़ी हो। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ने जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गुड, शुरू करते हैं। पहला, ल्यूमेन किसका मात्रक है? स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स, ऊपर एक दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा सही होता है बी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तीसरे का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, ज्योति तीव्रता। ये सारे क्वेश्चन को बहुत एकदम से हल्के में ना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एकदम से सिलेक्टेड है। परीक्षा में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जूल निम्नलिखित की इकाई है, ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, ऊर्जा। 5, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? यहाँ पे केवल सा रहेगा, तो ऑप्शन हमारा 5 का सही होता है बी, 1971 ईस्वी में। 6, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो 6 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। 7 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। आप लोग को टेस्ट देना है, ठीक है, तो पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा उत्तर आप सही दे रहे हैं, फिर उसके बाद ही करिएगा। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, करंट। क्वेश्चन नंबर 9, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक, तो 9 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। 10 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सदिश राशि है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। 11 का हमारा ऑप्शन सही होता है 11 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे अदिश, ठीक है, तो अदिश राशि पूछा जाएगा। अदिश राशि अदिश राशि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग,
द्रव्यमान, समय, लंबाई। 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, वेग। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। साबुन द्वारा निर्मूलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता, प्रत्यास्था। ए, पृष्ठ तनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था, गुरुत्व। 14 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, पृष्ठ तनाव। 15, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो 15 का हमारा ऑप्शन सही होता है। कितना भी टफ विकल्प क्यों ना दिया हो, पृष्ठ तनाव ही होता है। तीनों क्वेश्चन देखिए पृष्ठ तनाव से रिलेटेड थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या काम करता है? सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, घर्षण। दैनिक जीवन में जो विज्ञान का उपयोग है उससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, श्यानता। नेक्स्ट है 18, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? 18 अभी ऊर्जा वाले टॉपिक में मैंने बताया था। डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का पलायन वेग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन हमारा सही होता है 19 का डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? 20 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पिंड का भार, विकल्प आप लोग देखिए क्या होता है? किसी पिंड का भार, सारे विकल्प में से हमारा ऑप्शन सही होता है बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक। 21 हो गया। अब आ जाते हैं 22 की तरफ। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। डी यहां पर है। तो 22 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। ठोस से सीधे वो किसमें बन जाती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस प्रवृत्ति के कारण? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, वाष्पीकरण। ऑस्मोसिस, परासरण। तो ऑप्शन हमारा 23 का सही होता है डी, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। अब 24 की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करते रहिए हमेशा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 24 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बढ़ जाता है। 25, किसी बिंदु पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है किस बिंदु पर? किस बिंदु पर? 25 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? विकल्प आप सभी के सामने है। 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, उच्च चालकता होती है। 27, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं है। 27 ऑप्शन हमारा सही होता है ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। 28 पे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 58.4 डिग्री सेल्सियस, 58.4 केल्विन। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, 37 डिग्री। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि विकल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। हमने अभी कारण वाले कुछ क्वेश्चन दिए थे तो उसमें आप लोगों को बताया था, पहाड़ों पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे और फिर उसके बाद से काले कपड़े क्यों पहना जाता है, तो कुछ दैनिक जीवन में कारण वाले जो विज्ञान के क्वेश्चन थे हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जिससे हृदय की धड़कन मापी जाती, आला भी कहते हैं ना, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो ऑप्शन 30 का हमारा सही होता है ए। 31, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो 31 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, नौ संचालकों द्वारा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, आपके ध्वनि जितने चैप्टर हैं लगभग से क्वेश्चन उठाए गए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें? ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय में, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती क्योंकि ऐसे ऐसे कंपन करके एक कण दूसरे कण को आगे वो ट्रांसफर करते हैं। 33, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, कौन सा होगा चारों में से? 33 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सोनार। 34, पराध्वनिक विमान फिल इन द ब्लैंक नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, कौन सी तरंग? पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट, इको साउंडिंग प्रयोग होता है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है 35, जो ध्वनि परावर्तित होकर वापस आती है। गूंज और इको में अंतर है। 35 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान है किससे संबंधित? 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, एक मिनट, बी, ध्वनि से संबंधित। नेक्स्ट, 37, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो 37 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 60 डेसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? डी, ऑप्शन हमारा सही होता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मृग मारीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? आंख मूंद के लगा दीजिएगा, चाहे जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस अगर विज्ञान का कोई टॉपिक दिया तो इनका फेवरेट ये क्वेश्चन हो जाता है। 40 की तरफ आते हैं। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा एक प्रयुक्त होता है? क्या लेंस, दर्पण, कौन सा? 40 का हमारा ऑप्शन सही होता है
40 का हमारा ऑप्शन सही होता है एक सी, समतल दर्पण। ठीक है, अब आगे आते हैं 41 की तरफ। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? चमकदार रंग बनते हैं ना, जब झाग देखते होंगे आप, ऐसे गोले उड़ते हैं तो कलरफुल दिखते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। 42 पे चलते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट है 44, वाहनों के अग्र दीपों, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। प्रकाश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। मेनली ये दर्पण से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कौन से डॉक्टर कौन सा यूज करते हैं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, कहाँ पे कौन सा दर्पण, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है टी। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, अवतल दर्पण। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, 5, 6, 7, 8, 7 रंग होते हैं। 47, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? 47 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, काला। एक मिनट, 46 7 हो गया। अब 8 की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो 48 का हमारा ऑप्शन सही होता है ये, लाल, नीला, हरा। ये इसका वाला है हरा, तो ये है लाल, नीला, हरा। ये डी विकल्प का हरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, नीला, बैगनी। 49 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, बैगनी। ठीक है, 49 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। अब आते हैं 50 की तरफ। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, रतौंधी। तो 50 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। कैसे लगे? और आप लोग अपनी स्कोरिंग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, 50 में से आपके कितने सही होते हैं। 40 प्लस तो किसी भी कंडीशन में आने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आप लोगों ने अगर अच्छे से कुछ अटेम्प्ट की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और बताइएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, ये तो यहीं पे मिल गया आपको। तो चलिए, ताजा ताजा मिला, मतलब अभी आपने क्वेश्चन किया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था, गुरुत्व। सॉरी फ्रेंड्स, ये रहे सामान्य विज्ञान के आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें सामान्य विज्ञान का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल साइंस का, तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। आप लोग इसे जरूर तैयार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस हम हमेशा अपलोड करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही गुड बाय एंड टेक केयर।
थैंक यू।